वेलकम फ्रेंड्स। जैसे ही केसिया अपनी आंखें खोलती है तो देखती है उसके चारों तरफ मैजिक बैरियर लगा हुआ था और वो मॉन्स्टर मैजिक बैरियर से टकराकर दूर जा गिरता है। एंड केसिया मन में कहती है मैंने इसे रोक दिया, लेकिन मेरे अंदर की एनर्जी अब खत्म हो चुकी है। देन तभी आवाज आती है, आप हमेशा आपके बारे में मुझे परेशान करने का एक तरीका ढूंढती है लेडी केसिया। वेल ये ग्रैंड ड्यूक कैन होते हैं। एंड केसिया शॉक्ड होकर कहती है योर हाइनेस आप। एंड वो मॉन्स्टर उन पर अटैक करता है। देन ग्रैंड ड्यूक अपनी तलवार निकालते हैं एंड उस तलवार से मॉन्स्टर के सीने को आर पार कर देते हैं। तो वो मॉन्स्टर दर्द के कारण कमजोर पड़ जाता है। एंड ग्रैंड ड्यूक केसिया से कहते हैं हमें यहाँ से जल्दी चलना चाहिए। एंड मन में कहते हैं इंपीरियल हंटिंग ग्राउंड में एक मॉन्स्टर, बल्कि बॉर्डर यहाँ से हजारों माइल्स दूर है, तो फिर एक मॉन्स्टर यहाँ कैसे आ सकता है। एंड केसिया से कहते हैं ये जगह सुरक्षित नहीं है माय लेडी, हमें इसके बारे में जल्दी सभी को चेतावनी देनी होगी। देन केसिया कहती है नहीं, हम किसी को भी इसके बारे में नहीं बता सकते योर हाइनेस, क्योंकि ये किसी की सोची समझी चाल है। एंड ये सुनकर ग्रैंड ड्यूक कैन शॉक्ड रह जाते हैं। क्या आप कह रही हैं कि किसी ने जानबूझकर एक मॉन्स्टर को यहाँ छोड़ दिया है। देन तभी केसिया कहती है योर हाइनेस आपके पीछे। एंड वो मॉन्स्टर ग्रैंड ड्यूक पर हमला कर देता है। देन ग्रैंड ड्यूक कैन कहते हैं प्लीज जाकर बाकी सभी को इन्फॉर्म करे, मुझे लगता है कि यहाँ और भी मॉन्स्टर हो सकते हैं। एंड केसिया मन में कहती है नहीं, हम किसी और को इसके बारे में नहीं बता सकते। देन कहती है योर हाइनेस किसी ने इसकी योजना बनाई है, क्योंकि वो आपको टारगेट बना रहे हैं। अगर ये बात पब्लिक को पता चल गई तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। यहाँ पर केवल एक ही मॉन्स्टर है और हमें बस इससे छुटकारा पाना है। देन ग्रैंड ड्यूक कैन हाँ में सिर हिलाते हैं और कहते हैं मैं समझ गया, तो चलिए इसे यहीं पर खत्म करते हैं। एंड उसके बाद मॉन्स्टर एंड ग्रैंड ड्यूक के बीच युद्ध शुरू हो जाता है। एंड उन्हें देख केसिया मन में कहती है ग्रैंड ड्यूक के स्किल्स को देख मुझे ऐसा लगता है कि वो मॉन्स्टर से निपटने में सक्षम है, लेकिन उससे लड़ने के बजाय मुझे बचाने में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। मैं किसी पर बोझ बनकर नहीं रह सकती और मुझे सारे सबूत भी तो मिटाने हैं। एंड निशाना साधते हुए कहती है मेरे सामने से हट जाए ग्रैंड ड्यूक। एंड तीर जैसे ही मॉन्स्टर की तरफ आता है ग्रैंड ड्यूक कैन साइड हट जाते हैं। वेल मॉन्स्टर को तीर लगने के बाद ग्रैंड ड्यूक कैन भी अपने तलवार से मॉन्स्टर को एक ही बार में खत्म कर देते हैं। एंड हैरान होकर केसिया की तरफ देखते हैं। देन केसिया कहती है योर हाइनेस क्या आप ठीक हैं। देन ग्रैंड ड्यूक कैन कहते हैं डोंट वरी मैं ठीक हूँ। देन केसिया कहती है अरे नहीं, आपको चोट लगी है, प्लीज़ मुझे आपके घाव को ठीक करने दें। देन हमें दिखाया जाता है केसिया कहती है फॉर्चुनेटली आप गंभीर रूप से घायल नहीं हुए। देन ग्रैंड ड्यूक कैन कहते हैं आपने सही कहा। वेल दोनों के बीच सन्नाटा था एंड ग्रैंड ड्यूक कैन केसिया को काफ़ी ध्यान से देखे जा रहे थे। देन केसिया कहती है वैसे योर हाइनेस आप यहाँ कैसे पहुँचे। देन ग्रैंड ड्यूक कैन कहते हैं मैंने आपको घने जंगल में अकेले जाते हुए देखा, तो मैंने आपका पीछा किया क्योंकि मुझे डर था कि आप कहीं खतरे में ना पड़ जाए। वेल कोई अननोन पर्सन जो उसकी इतनी चिंता कर रहा है, उसके मुख से ऐसी बातें सुन केसिया ब्लश करने लगती है। देन ग्रैंड ड्यूक कैन कहते हैं वो एक्चुअली मेरा मतलब है, मैं जानबूझकर आपको फॉलो नहीं कर रहा था। एंड केसिया उदास होकर मन में कहती है उसने मुझे अभी अजीब पावर का यूज़ करते हुए देखा, क्या वो मुझसे दूरी बनाए रखेगा। देन तभी ग्रैंड ड्यूक कहते हैं मैंने आज जो भी देखा उसके बारे में मैं किसी को नहीं बताऊंगा, इसलिए चिंता ना करें। देन केसिया स्माइल करते हुए कहती है थैंक यू योर हाइनेस।
एंड ग्रैंड ड्यूक क्लॉथ वियर करते हुए कहते हैं, अब चले, हमें सबूतों से छुटकारा पाना है। आपने पहले भी कहा था, है ना, कि ये सब मेरे खिलाफ एक साजिश है। एंड केसिया मन में कहती है, जैसा कि मैंने उम्मीद किया, उनका जजमेंट काफ़ी तेज है। देन कहती है, हाँ ये सही है, हालांकि अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है कि इसके पीछे कौन है, लेकिन मैं इसके बारे में क्लू ढूंढने में आपकी सहायता करूंगी। सबसे पहले हमें इन निशानों को मिटाना होगा और क्लू ढूंढना होगा। देन ग्रैंड ड्यूक कहते हैं, लेकिन कहाँ से? देन नेक्स्ट सीन में हमें इंपीरियल हंटिंग ग्राउंड का गुफा का सीन दिखाया जाता है। ग्रैंड ड्यूक कहते हैं, आपने जिन 2 स्थानों का जिक्र किया है, उनमें से साउथर्न फॉरेस्ट के आसपास किसी भी चीज का निशान नहीं मिला। अब केवल ये गुफा बचा है। देन केसिया कहती है, हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, और मन में कहती है, क्या होगा अगर हमें यहाँ पर भी कोई सबूत ना मिले तो? देन तभी वो नीचे गिरने ही वाली होती है। देन ग्रैंड ड्यूक उसे पकड़ते हुए कहते हैं, क्या आप ठीक हैं? यहाँ काफी अंधेरा है, इसलिए सावधान रहें। देन केसिया कहती है, थैंक्स, वो एक्चुअली में किसी चीज से टकरा गई थी। एंड वो चीज उठाकर ग्रैंड ड्यूक के हाथों में देते हुए कहती है, आखिर ये क्या चीज है? एंड ग्रैंड ड्यूक उसे देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। एंड ग्रैंड ड्यूक के हाव भाव को देखकर केसिया कहती है, ये क्या है? क्या आप इसे पहचानते हैं? देन ग्रैंड ड्यूक कहते हैं, हाँ ये सिंबल कार्निस का सिंबल है। कार्निस एक इलीगल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें डार्क मैजिशियन भी शामिल है। ये मुख्य रूप से नॉर्थर्न रीजन में एक्टिव रहते हैं। देन केसिया कहती है, मैंने सुना है कि डार्क मैजिशियन मॉन्स्टर के साथ मिलकर काम करते हैं, तो फिर इस पाउच का ऑनर ही मॉन्स्टर को यहाँ लाया होगा। देन ग्रैंड ड्यूक कहते हैं, एक मैजिशियन जिससे मैं पहले मिला था, जो लंबी यात्राओं पर निकला था, अपने पालतू जानवर को एक मैजिकल पाउच में रखता था, और शायद ये पाउच वही है। देन तभी उन्हें किसी की कदमों की आहट सुनाई देती है। एंड वो पर्सन कहता है, आखिर मैंने उसे कहाँ गिराया होगा। देन तभी ग्रैंड ड्यूक उसके गर्दन पर तलवार साधते हुए कहते हैं, है मिस्टर, तुम इस मैजिकल बटवे को ढूंढ रहे हो? देन वो पर्सन डरते हुए कहता है, प्लीज मुझे छोड़ दो। देन ग्रैंड ड्यूक कहते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम हंटिंग ग्राउंड में किसके परमिशन से घुसे? देन वो पर्सन कहता है, मैं सिर्फ एक लो रैंक का मैजिशियन हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता, मैंने बस वही किया जिसके लिए मुझे पैसे मिले थे। देन ग्रैंड ड्यूक कहते हैं, तो फिर तुमने क्या किया? मुझे ठीक से बताओ। देन वो पर्सन घबराते हुए कहता है, कुछ दिन पहले कोई मुझे ब्लैक मार्केट में ढूंढते हुए आया था। उन्होंने कहा कि अगर मैं इंपीरियल हंटिंग ग्राउंड में एक मॉन्स्टर को छोड़ दूं तो वो मुझे मुंह मांगी कीमत देंगे। देन केसिया पूछती है, क्या तुम उस पर्सन से यहाँ आने पर दोबारा मिले? देन वो पर्सन बताता है, हाँ, इसी जंगल में वो एक लेडी थी जिसने अपने फेस को कवर किया हुआ था, लेकिन उसने नीचे से एक फैंसी ड्रेस भी पहनी थी, और उसकी आवाज़ से ऐसा लग रहा था कि वो कोई यंग लेडी थी। मुझे बस इतना ही पता है, प्लीज़ मुझे जाने दो। एंड ये सब सुनकर केसिया शॉक्ड रह जाती है। देन ग्रैंड ड्यूक कहते हैं, क्या आपके माइंड में कोई ऐसा पर्सन है लेडी जिसने ये सब रचा हो? एंड केसिया मन में कहती है, हाँ, ये जेना के अलावा और कौन कर सकता है? देन कहती है, मुझे पता है, लेकिन ये केवल एक अनुमान है। देन वो मैजिशियन नोटिस करता है कि ग्रैंड ड्यूक का ध्यान उस पर नहीं है। देन वो अपनी मैजिक यूज करके वहाँ से गायब हो जाता है। देन केसिया कहती है, अरे नहीं, उसे पकड़ो। देन ग्रैंड ड्यूक कहते हैं, उसे जाने दे, मुझे ऐसा लगता है कि उसे इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पता। देन नेक्स्ट सीन में वापस से हंटिंग ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है। केसिया एंड ग्रैंड ड्यूक की एंट्री होती है एंड उन्हें देख जेवियर शॉक्ड होकर कहता है, केसिया और योर हाइनेस।
एंड दौड़ते हुए आता है एंड दोनों से एक साथ पूछता है, आप दोनों ठीक तो है ना? आप दोनों को चोट तो नहीं लगी? देन तभी अनाउंसमेंट होता है कि एम्परर और इम्प्रेस हंटिंग ग्राउंड में आ गए हैं। देन एम्परर और इम्प्रेस अपनी पोजीशन लेते हैं। देन एम्परर कहते हैं, कुछ ज़रूरी कामों की वजह से हमें देरी हो गई। क्या सब ने खूब सारा हंट पकड़ा? देन क्राउन प्रिंस कहता है, सभी ने रिमार्केबल प्रदर्शन किया है फादर, आज का हंट पर्याप्त था। देन एम्परर कहते हैं, ओह क्या ये हंट इतना अच्छा था? वैसे सभी ने अच्छा काम किया है, लेकिन आपको ऐसी चोट कैसे लगी ग्रैंड ड्यूक? क्या आपको कोई मुश्किल शिकार मिला? देन इम्प्रेस कहती है, लेडी कैसिया भी खून से लथपथ हैं, आखिर किस वजह से आप दोनों को चोट लगी? देन ग्रैंड ड्यूक कैन कहते हैं, मैं टाइगर से लड़ते समय थोड़ा इंजर्ड हो गया। देन केसिया कहती है, मैं उनके चोट के साथ उनकी मदद कर रही थी, यही वजह है कि मेरे कपड़ों पर खून है, मुझे बिल्कुल भी चोट नहीं लगी। देन इम्प्रेस कहती है, क्या ये सच है कि एक टाइगर ने आपको घायल कर दिया? देन ग्रैंड ड्यूक कहते हैं, यस योर मैजेस्टी। देन एम्परर कहते हैं, अब राहत की बात है, मैं उस व्यक्ति को इनाम दूंगा जिसने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है। देन हमें दिखाया जाता है, केसिया कहती है, योर हाइनेस ऐसा फिर से हो सकता है, प्लीज़ हमेशा अपने आसपास के वातावरण के प्रति सचेत रहें और तैयार रहें। देन ग्रैंड ड्यूक कैन कहते हैं, आप भी सावधान रहें माय लेडी। एंड केसिया मन में कहती है, प्लीज़ ध्यान रखना, मैंने जो बताया था हम उस पिछली त्रासदी को दोबारा नहीं होने दे सकते। देन ज़ेवियर कहता है, अब हमें भी वापस चलना चाहिए। देन तभी क्राउन प्रिंस कहता है, केसिया रुको, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। देन ज़ेवियर केसिया से कहता है, तुम दोनों बातें करो, तब तक मैं तुम्हारा कैरेज में इंतज़ार करता हूँ। देन क्राउन प्रिंस कहता है, मैं तुम्हें पूरे दिन ढूंढ रहा था क्योंकि मुझे तुमसे बातें करनी थी। क्या तुम शिकार करने गई थी? कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी? देन केसिया कहती है, योर हाइनेस सीधे मुद्दे पर आए, मेरा ब्रदर कैरेज में इंतज़ार कर रहा है। एंड ये सब सुनकर डेलियो का ईगो हर्ट होता है एंड केसिया को जोरों से पकड़ते हुए कहता है, केसिया क्या तुम मुझसे अभी भी नाराज हो? लेकिन मेरे पास अपने कारण थे, मैं आपको अपनी बात समझाने का अवसर ढूंढ रहा था। देन केसिया पीछे हटते हुए कोल्डली कहती है, योर हाइनेस अगर आप अगली बार मुझसे बात करना चाहे तो उस समय बुलाए जब आपको किसी अवसर का इंतजार न करना पड़े, और उन लोगों से दूर रहना सबसे अच्छा है जो किसी भी समय एंगेजमेंट तोड़ देते हैं। यदि आप हमारी एंगेजमेंट तोड़ना चाहते हैं तो मुझे इसमें ना ही कोई दिक्कत है और ना ही परवाह। देन क्राउन प्रिंस कहता है, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मुझे हमारी एंगेजमेंट तोड़ने का कोई इरादा नहीं है। देन केसिया कहती है, सब कुछ बदल गया है, अब आप मेरे पुराने दोस्त नहीं रहे बल्कि क्राउन प्रिंस है। देन क्राउन प्रिंस डेलियो कहता है, केसिया मेरी बात सुनो, अगर तुम ये साबित कर देती हो कि तुम कोई डार्क मैजिशियन नहीं हो तो हमें अपनी एंगेजमेंट नहीं तोड़नी पड़ेगी। देन केसिया कहती है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि मेरे पास कुछ भी साबित करने का कोई कारण नहीं है। देन क्राउन प्रिंस कहता है, केसिया प्लीज़ मेरी सिचुएशन को समझने की कोशिश करो, यही एकमात्र तरीका है जिससे हम अपनी एंगेजमेंट तोड़ने से रोक सकते हैं। भले ही आपके पास कोई सबूत हो या ना हो, ऐसा लगता है कि आपके पास खुद को समझाने की इच्छा शक्ति भी नहीं है। बस आप ये बता दे कि आप एक डार्क मैजिशियन नहीं है, बाकी मैं सब कुछ संभाल लूंगा। एंड केसिया मन में कहती है, वो अंतिम शब्द जो तुमने अपनी मर्जी से नहीं कहे, मुझे अब उनकी जरूरत नहीं है डेलियो। एंड जेना बेशर्मों की तरह उनकी बातें छुपकर सुन रही थी। देन कहती है, योर हाइनेस एंड केसिया आप दोनों अभी तक यहीं पर हैं?
एंड केसिया सस्पिशियस नजरों से देखते हुए मन में कहती है, आखिरकार सामने आ ही गई काले लिबास के साथ फैंसी ड्रेस पहने हुए एक लेडी। देन कहती है, आपने जिस तरह के कपड़े पहने हैं उसे देखकर ऐसा लगता है कि आप कंपटीशन देखने आई थी, है ना? लेकिन कितनी अजीब बात है, मैंने आपको पूरे दिन नहीं देखा। देन जैना घबराते हुए कहती है, हाँ बिल्कुल। देन केसिया कहती है, तो फिर आप दोनों अपनी बातचीत एंजॉय करें, अब मैं चलती हूँ। देन क्राउन प्रिंस कहता है, केसिया रुको। देन तभी जैना क्राउन प्रिंस का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, योर हाइनेस। एंड केसिया मन में कहती है, अभी सही समय नहीं आया है, इसलिए मैं बस जा रही हूँ जैना, लेकिन तुम मेरी रिवेंज का इंतजार करना। देन जैना कहती है, योर हाइनेस, मुझे यकीन है कि केसिया अभी भी अकेले रहना चाहती है, आपको उसे अकेला छोड़ देना चाहिए। एंड ये सुनकर क्राउन प्रिंस शॉक्ड रह जाता है। देन जैना कहती है, मैंने आपकी बातचीत सुन ली और केसिया आपके प्रति काफी असभ्य थी, मैं उसकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। मैंने पहले भी नोटिस किया था कि केसिया ग्रैंड ड्यूक के साथ काफी समय बिताती थी और जब तक वो एंगेज्ड है उसका किसी दूसरे पर्सन के साथ नजदीकी बढ़ाना अनुचित है। मैं उससे इस बारे में बात करने की कोशिश करूंगी। देन क्राउन प्रिंस उसका हाथ हटाते हुए कहता है, नहीं, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि केसिया ने कुछ गलत किया है और जहाँ तक असभ्य होने की बात है, मुझे लगता है कि आपने हमारे बातचीत में बाधा डालकर काफी असभ्यता दिखाई है। एंड ये सुनकर केसिया को काफी गुस्सा आता है और मन में कहती है, योर हाइनेस, मुझे दूर धकेलने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अंत में मैं आपकी वाइफ बन जाऊंगी।